जैसे मैंने पहले बताया कि हम सातों की सातों सीटें दिल्ली से लड़ने जा रहे हैं, तो चांदनी चौक से जो हमारी पार्टी की तरफ से लड़ने वाले हैं हाजी आफ्ताब आलम। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हमारे जो साथी है एडवोकेट रविंदर कुमार, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में व्यस्त होने की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे तीसरे कैंडिडेट है ईस्ट दिल्ली से डॉक्टर KS चौहान। हमारे चौथे कैंडिडेट है न्यू दिल्ली से एडवोकेट सुनील कुमार। हमारे पांचवें कैंडिडेट है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से एडवोकेट सिद्धार्थ शंकर देव। हमारे छठे कैंडिडेट्स हैं वेस्ट दिल्ली से मिसेस पूनम उज्जैनवाल। और हमारे सातवें कैंडिडेट्स है साउथ दिल्ली से महेंद्र सिंह चुलियाना। वो आ नहीं पाए क्योंकि वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार में व्यस्त है। तो इस ढंग से हम सातों की सातों सीटें लड़े जा रहे हैं और हम डेफिनेटली इस इलेक्शन में हमारी पार्टी जीतने जा रही है। और ये तो KS चौहान जी, मेरा आपसे सवाल है कि दिल्ली के आपने सातों कैंडिडेट का डाटा आपने दे दिया है और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आप खुद एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर अभी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक क्या रणनीति है? हम लोग मास कंटेक्ट उसमें कर रहे हैं और हर गली गली हर मोहल्ले में वहाँ जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वहाँ अच्छा माहौल है, हमारे को जन समर्थन अच्छा मिल रहा है और मुझे लगता है कि हमारी जो सभी सातों सीटों पे हमारा अच्छा कंटेस्ट होगा और हम कम से कम 50% सीट दिल्ली से जीतने की पोजीशन में होंगे। और ये जो चल रहा है, जिस तरह का समाज में उतार चढ़ाव जो चल रहा है, वो इसलिए उसमें ज़्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि जो 10% आरक्षण जो मोदी सरकार ने संविधान के अमेंडमेंट से दिया है, उसमें जो मूल निवासी जो लोग हैं, उनकी जो पार्टियां हैं, उन्होंने ये डिमांड किया, जबकि उन्होंने अपने समाज के लिए कभी कोई डिमांड नहीं किया कि उनकी बैकलॉग भरो, उनकी कोई रिजर्वेशन प्रमोशन को स्ट्रीमलाइन करो, उसके लिए उन्होंने कोई डिमांड नहीं किया। लेकिन उन्होंने जो स्वर्ण है उनको 10% और मायावती ने तो 15% आरक्षण की डिमांड की। तो वो जो है बेसिकली जो हमारे जो लोग हैं उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं और वो ब्राह्मणवादी पूर्वाग्रह से जो ग्रसित जो लोग हैं उनके हिसाब से उनकी ट्यूनिंग में वो लोग काम कर रहे हैं। अब अगर आज हम देखें तो पब्लिक सर्विसेज में 70% 76% के करीब जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपर कास्ट का है। अब उसको अगर रेशनलाइज करके हम 70% भी मान लेते हैं तो उनको 10% और मिल गया है, जबकि वो रेशनलाइज करके उसको अगर आपने बैकवर्ड क्लास को 27% भी दिया है तब भी 50% पे लाना है उसको। लेकिन अभी आपने 70% से उसको 80% इंश्योर कर दिया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये मूल निवासी बहुजन के खिलाफ काम कर रहा है और जो ये पार्टियां जो हमारे लोगों के खिलाफ काम कर रही हैं उसके बारे में हमारे लोग बड़े चिंतित हैं और मुझे लगता है इसी वजह से PPI को बहुत भारी जनमत प्राप्त हो रहा है और थ्रू आउट इंडिया हम तकरीबन 150 कैंडिडेट लड़ाने जा रहे हैं, जिसके में 100 के करीब हम फाइनलाइज कर चुके हैं। तो वो जो दिल्ली से दूसरे जो डिक्लेरेशन है वो 1-2 दिन में हम करने वाले हैं। हालांकि कुछ सीटों पे तो नॉमिनेशन भी हो गए उन पे, लेकिन उसको फॉर्मली हम अनाउंस करेंगे 1-2 दिन में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें हमारे जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जो इनकी रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ ने कांग्रेस और बीजेपी की जो ट्यूनिंग के हिसाब से काम किया और वो उनको अपने समाज के खिलाफ काम करने में उनको ज़्यादा हर्ष हो रहा है। ये जो चीज़ है इसको हम चेंज करने में इसी चुनाव में ये इसको बदलाव लाने में हम कामयाब होंगे और हम कम से कम भी 50% सीट ऑल ओवर इंडिया में भी जो हम लड़ना चाहते हैं लड़ रहे हैं वो हम जीतने की पोजीशन में हैं। क्योंकि हमारा कोई जो नेशनल मीडिया में उसमें प्रचार नहीं होता है, ये आप लोग सोशल मीडिया वाले थोड़ा बहुत हमारा प्रचार करते हैं तो इसलिए हमारा वो रिफ्लेक्शन उस तरह नहीं दिखाई पड़ता कि हम कहीं एडजस्ट करते हैं। लेकिन जो आम आदमी है उसमें हम एडजस्ट करते हैं, वो हमें समझता है कि ये लोग सही माने में हमारे लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं और वो पूरा प्रोसेस जो है
आपको जैसे जैसे चुनाव एडवांस होगा तो दिखाई पड़ेगा। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी अगर कहें तो मूल निवासियों की कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना वोट क्या सही प्रकार से डाल नहीं पाते या उन्हें कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया आज तक? सही प्रकार से वोट भी नहीं डाल पाते, एक तो ये भी कारण है। दूसरा, उनको प्लेटफार्म भी नहीं मिला, क्योंकि जो इलेक्शन का जो सरोकार है उसमें ये समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हम तो जो आम आदमी है उसको कहते हैं हमें वोट भी दे, चाहे 1 रुपया दे हमें, लेकिन उस वोट के साथ हमें 1 रुपया भी दे। अगर वो 1 जो रुपया देगा तभी वो हमारा उसका वोट हमारे लिए कामयाब होगा, क्योंकि जो बाकी जो संस्थाएं हैं, बाकी जो सिस्टम काम कर रहा है उसमें जो पैसा चाहिए वो पैसा हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर समाज हमें कंट्रीब्यूट करेगा तभी हम समाज के लिए काम कर पाएंगे। अगर हमें पूंजीपति मान लो या कोई धनाढ्य आदमी हमारे को पैसा देगा तो वो हमें कल को रेगुलेट भी करेगा, क्योंकि फिर हम उनके लिए काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने वो जो पोर्शन है उसको बाहर रखा हुआ है और हम केवल हम अपने लोगों से ही पैसा लेंगे और वो जो उनसे जो पैसा मिलेगा उसी के बेसिस पे चुनाव लड़ेंगे और कम से कम पैसे में चुनाव लड़ेंगे। हमारी ये भी डिमांड है कि ये जो 70 लाख जो उन्होंने रखा है इलेक्शन कमीशन ने, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपया होना चाहिए। असेंबली में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपया अलाउड होना चाहिए। ये जो इतना पैसा जो बढ़ा दिया उसकी वजह से जो आम आदमी है वो चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं करता है और ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने फिर से पूर्ण राज्य की मांग दोबारा से उठा दी है, तो क्या आपको लगता है ये आपकी पार्टी अगर यहाँ से चुनकर आती है, अगर 7 सीटों में से आपके सांसद निकलते हैं, तो आप भी पूर्ण राज्य की तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे? हम पूर्ण राज्य के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम अपना जो ग्राउंड रियलिटी है उसको एनालाइज कर रहे हैं। पूर्ण राज्य यूनियन टेरिटरी होने के नाते पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है और उस कॉम्प्लिकेटेड इशू में पिछले 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में 2-3 बेंचेज 5 जजों की हो गई हैं, 3-4 बेंचेज जो है डिवीज़न बेंच 2 या 3 जजों की है, वो केवल यही डिसाइड कर रहे हैं कि इसकी पावर कितनी है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक्चुअली जो दिल्ली है वो स्टेट नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के नाते दिल्ली की लिमिटेड पावर्स है और अगर लिमिटेड पावर्स थी तब तक जो मूल निवासी बहुजन है उसके राइट्स प्रोटेक्टेड थे। जब इन्होंने स्टेट का एक दर्जा देने की बात किया, स्टेट का नाम दिया, उसके बाद से हमारे लोगों की रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रही है। हम कितने केस कर रहे हैं, 10-10 साल तक लोग केस लड़ रहे हैं। अभी हमने केस जीता है 5 जजों की बेंच से, अगस्त में जजमेंट हुआ, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके लिए हमने लीगल नोटिस दिया, हमारे क्लाइंट ने भी रिप्रेजेंटेशन किया, केजरीवाल सरकार उसमें कोई हमें जवाब भी नहीं देती है। और शीला दीक्षित की सरकार ने 15 साल से यहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी को डिस्टर्ब करके रखा, जिसकी वजह से हमारे जो लोग हैं वो प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। हम राज्य होगा या यूनियन टेरिटरी होगा, इसको हम बहुत सोच समझ के इशू को उठाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो, उनको रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार हो। ये हमारा मूल उद्देश्य है। कहने का मतलब दिल्ली सरकार जो है वो धोखा दे रही है मूल निवासियों को? जी जी, बिल्कुल धोखा दे रही है। ऐसे बहुत सारे केस, अगर 5 जजों से बड़ी सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मल कोर्स में कोई बेंच नहीं होती। 5 जज से जो बच्चा जीता उसको भी अगस्त में जजमेंट आया और आज अप्रैल शुरू होने वाला है, मंडे को अप्रैल हो जाएगा, अभी तक उसको वो लेटर लिख रहा है या उसको हमने लीगल नोटिस भी दिया, उसका भी जवाब नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट में नोटिस किया है दिल्ली गवर्नमेंट को। तो आप देखिए कि जो हमारे जो बच्चे हैं उनके वो साधन विहीन है, उनके पास कोई साधन नहीं है। अब वो 10 साल केस लड़ा तो जिस आदमी की नौकरी नहीं लगी उसने बेचारे ने कैसे केस लड़ा होगा। उसके बाद फिर वो जजमेंट उसके फेवर में आने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिली तो उसको फिर कंटेम्प्ट करना पड़ रहा है। हर चीज़ में पैसा लगता है, उसमें खर्चा होता है। तो जो गरीब आदमी है उसको इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज करने का काम कर रही है और अपने लोगों को इकोनॉमिकली साउंड करने का ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम जो बेसिक सिस्टम है उसको चैलेंज करते हैं और हम अपने लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए काम करेंगे। आप बीडी वर्कर साहब, अंत में आपसे एक सवाल है, यदि आपकी पार्टी चुनकर आती है इस लोकसभा के चुनाव में, तो आप देशवासियों को क्या आश्वासन देते हैं? हम देशवासियों को ये आश्वासन देते हैं कि भारत की संविधान में जो उनका इक्वालिटी का राइट्स है वो उनको हम दिलाएंगे। ये मेरा उनसे वादा है।
धन्यवाद सर।